करना चाहिए, हाथ खड़े करके बताइए। अगर हाथ खड़े कर देते हैं तो ये जमीन पूरी तरह आजाद हो गई। जो आदमी नीचता में खुश रहता है, मैं तो कहता हूं उसको मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव अपने को हिंदू कहते थे, जैसे ही कुर्सी से हटे हैं उस कुर्सी को गाय के मूत्र से धोया गया। इसका मतलब आप हिंदू धर्म में शूद्र हो। तो बताइए अखिलेश यादव जी की गलती है कि उन ब्राह्मणों की गलती है जिसने उस कुर्सी को गाय के मूत्र से धोया? अखिलेश यादव जी की गलती है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में शूद्र है, और शूद्र है तो शूद्र राजा नहीं बन सकता। आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया? इस संविधान ने, इस लोकतंत्र ने। उसके बाद आप अपने को हिंदू बने हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं हमारा कोई भी आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। उसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं है। हम रेलवे की नौकरी छोड़ दिए, हम कोई नहीं पूछता तुम कहां काम करते हो। लेकिन जब मैं रेलवे में था लोग पूछते थे भैया रेलवे में क्या हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो। मैं बताता था रेलवे में मैं क्लास 3 हूँ, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है, इसलिए परीक्षा देकर मैं क्लास 2 बन सकता हूँ, परीक्षा देकर क्लास 1 बन सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं हिंदू है, आदमी चुप नहीं बैठता है, वो अगला प्रश्न पूछता है, अच्छा भैया हिंदू हो तो हिंदू में क्या हो गया? क्लास 1 बराबर है, क्लास 2 क्षत्रिय है, क्लास 3 वैसे हैं, या क्लास 4 शूद्र है। हिंदू हैं तो आप शूद्र हैं, और शूद्र हैं तो कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, तो ये आपको हिंदू मानता है? अगर आप हिंदू है तो पुजारी क्यों नहीं है, शंकराचार्य क्यों नहीं है? कोई आपको बनाता है? हम हिंदू नहीं है। हिंदू है तो शूद्र है। आप कभी ब्राह्मण बन ही नहीं सकते हैं। जैसे बिहार के अध्यक्ष के गुप्ता जी कहते हैं कि हम चमार के घर खाना खा लिए, तो पिताजी बोले तू तो चमार हो गए ले, तो कहना ठीक है बाबूजी, चमार के घर खाना खैला से हम चमार हो गए नहीं, तो कल पंडित के घर खाना खा ले अब पंडित हो जाए। तो कहना ही ना हुई। तो जो धर्म हमको अपमानित करता है, अगर आप वो धर्म नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं तो लिख के यहाँ जा रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपका बलात्कार करने से नहीं रोक सकती। दुनिया का कोई ताकत आपका न्याय नहीं देगी। फूलन देवी देखिए, इस फोटो में हमने फूलन देवी का फोटो लगाया, ध्यान से देखिए। फूलन देवी का फोटो हमने क्यों लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि उसने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी, उसका फोटो इसलिए लगाया, फूलन देवी ने कहा हमारा बलात्कार ठाकुरों ने नहीं, हमारा बलात्कार इस छूट की व्यवस्था ने किया, इसलिए मैं इस छूट की व्यवस्था को लात मार करके बुद्धन शरण में छान करती हूँ, इसलिए उसका फोटो लगाया। हमने उन नेताओं का फोटो नहीं लगाया जो कहते हैं हमने आपको ये दे दिया, वो दे दिया। अरे जो लोग जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए कोई उपाय नहीं बताते हैं, तो ये मान के चलिए वो मनुवादियों के लोग हैं, मनुवादी गैंग के लोग हैं। सिमूला सर मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, ब्राह्मण इतने सारे आंदोलन करता है लेकिन जाति खत्म करने का आंदोलन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जाति खत्म तो हिंदू धर्म खत्म। हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद मतलब जातिवाद। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, हे अंग्रेजों तो भारत छोड़ के चले जाओगे तो हम पहले भी भैंस चराते थे, पहले भी भेड़ चराते थे, पहले भी चमड़े का काम करते थे, तुम्हारे जाने के बाद भी वैसे ही करेंगे, तो तुम्हारे आने से भारत में फायदा क्या हुआ? तो 389 सदस्यों का चयन होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनता है। वो कहता है मानो मानो एक समान। मनुवादी कहता है हम मानो मानो असमान, मुंह से निकले तुम पैर से निकले। संविधान कहता है फूटा माप व्यवसाय, यानी तुम पहले भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, तुम चाहो तो छोड़ करके MP बोलो, MLA बोलो, मुख्यमंत्री बोलो, प्रधानमंत्री बोलो। यह है लोकतंत्र। धर्मतंत्र भी स्टैब्लिश होता है। धर्मतंत्र भी अगर आपके पास फार्मूला है तो ये स्थापित हो जाता है। लोकतंत्र भी आपके पास फार्मूला है, स्थापित हो जाएगा। शिवराज सर कहते हैं झूठ को 10 बार बोलो, सुबह बोलो, दोपहर बोलो, शाम को बोलो, वो स्थापित हो जाता है। उसी तरह हमको सच को बोलना है, सच के प्रतीकों को घर घर ले जाना है, तब जाके हम बहुजन बनेंगे। हमारे घर में भगवान है तो हमारा बच्चा मंदिर का घंटा बजाएगा, और अगर घर में महापुरुष है तो हमारा बच्चा स्कूल का घंटा बजाएगा। तो मैं इतिहास की बात कर रहा था, सावित्रीबाई फुले के ऊपर मैंने कविता बनाई
दर्दमय लोगों का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन। जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा, सावित्रीबाई फूले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में से पुजवाएगा कौन। अंग्रेज थे इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा। अंग्रेज नहीं आते, सती प्रथा खत्म नहीं होती, देवदासी प्रथा खत्म नहीं होती, बाल विवाह प्रथा खत्म नहीं होता, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, हम आज भी गुलाम होते। सारा अधिकार अंग्रेजों ने दिया, तब जाके ज्योतिबा फूले जैसे लोग पैदा हुए, तब जाके बाबा साहब जैसे लोग पैदा हुए, तब जाके आज हम लोग मंच लगा करके अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? ये एंटीना वाले। ये हम नहीं कर रहे हैं। जब अमेरिका ने जापान पे बम गिराया 1945 में, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल सारी दुनिया के सामने 1945 में क्या कहता है कि मैं अमेरिका को समझदार आदमी समझता था, लेकिन वो समझदार नहीं है। अरे जापान को बर्बाद करना था तो बम गिराने की क्या जरूरत थी? इंडिया से 4 थप्पड़ पकड़ता, इंडिया के जापान में छोड़ देता, जापान बर्बाद है। सुबह सुबह 18 चैनल, 19 बाबा, अब राव का विवरण चलता है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला जाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला रहा है, कोई माई बाप को केला दे रहा है? हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश कराएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया का मात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, क्या कुछ पूछ दो तो मारा मारी पर उतर आएगा। ईश्वर अल्लाह किधर है? ईश्वर होता तो मंदिर में बलात्कार रुक जाता, अल्लाह होता तो मस्जिद में रुक जाता। बताइए झूठ है कि नहीं है? हमारी महिला को भूत पकड़ लेता है, ऐसे मोड़ी जाती है, बोलती है नहीं हंस लिया बनी। कभी पढ़ी लिखी औरत को भूत पकड़ते देखे हम लोग? दुबली पतली ब्राह्मण महिला को भूत नहीं पकड़ रहा है। हमारी महिला खेती में काम कर रही है, माठा पी रही है, दही खा रही है, दूध पी रही है, उसको भूत पकड़ ले रहा है। ये क्या वायरस है? ये मोबाइल में वायरस आता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। उसी तरह बचपन में हमारा दिमाग हैंग हो गया। बच्चे को रोज कहिए गदाओ गदाओ गदाओ, तो तीसरे दिन कहता है क्या हम बताए दो। हम 85 के लोगों ने अपने को गधा मान लिया। इस चौराहे पे कोई जाटो जाए, हम लोग 2500 साल पहले कहते हैं इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब फकीर के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाओ। संघं शरणं गच्छामि, मतलब तर्कशील लोगों में जाओ, जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही हैं और अपने महल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी। एक के दिन का बच्चा दरवाजे खड़ा हो गया। गाँव में 6 महीना भुकवा लगा रहे हैं, मीस रहे हैं, 6 महीना खड़ा हो, एक के दिन चलेगा डुक गया और दरवाजा खड़ा। शंकर जी आए, बोले तू कौन है? तो मैं तो पार्वती का बेटा हूँ। अरे तू कब बेटा हो गया? मैंने नहीं। उसकी मुड़िए काटते हैं। पार्वती आके रोने लगती है, शिव महाराज हमारे बच्चे को जिंदा करिए। अरे रोने की क्या जरूरत है जब नहाने से बच्चा हो रहा है कहीं पर, और नहा। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा मुंडी है, वही मुंडी जोड़ सकते हैं ना भगवान जी। कहाँ से मुंडी ला रहे हैं? हाथी की। 75 किलो हाथी का मुंडी काटेगा, माटेगा, छाटेगा, लेके सटाएगा, छटेगा, फिर मर नहीं जाएगा। सुबह सुबह में बोले जय गणेश देवा जय गणेश। इनकी सवारी क्या है? चूहा। सबसे बड़ा चूहा मैं बम्बई में लोकल ट्रेन चलाता था। कोई बम्बई गया कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। सबसे बड़ा चूहा कहाँ होता है? खार रोड बांद्रा में देखे हैं ना, 300 ग्राम का। 300 ग्राम चूहा पे 75 किलो वजन रखेंगे, मर नहीं जाएगा।
सुबह सुबह बोल रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पूत महासुनामा। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? किसका फोटो लगा है? बाबा साहब अम्बेडकर का। तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा बजना चाहिए या भीम चालीसा? 85% के लोग अगर भीम चालीसा बजाएंगे तो उसका एंटीना खड़ा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? टेढ़ा करना ही नहीं कल से। सारे लोग भीम चालीसा बजाइए, बुद्ध चालीसा बजाइए, सावित्रीबाई फुले चालीसा बजाइए, देखते कैसे आपके घर में घुसता है। तर्क करिए, सारे महापुरुष तर्क करने के बाद करते हैं। बलिया में कि यादव जी के पिताजी मर गए, पंडित बोला ऊपर जा क्या खाइए, गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पी गई उठा लेंगे। गाँव वाले बोले अरे यादव जी दूध तो पंडित पी रहा। अब यादव जी भैंस का दूध पीते, दिमाग करो, सारे लोग भैंस का दूध पीते हैं। 90% लोग इस देश के भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन भैंस को मां नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि पंडितों के लिए गाय गोरी है, वो गोरा है, गोरे कालों का युद्ध है, इसलिए गाय को माता कहता है। तो हमने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी को स्वीकार करो। क्या बात है। कैसे भैंस टिक जाए तो बोलिए देख तेरी मौसी का सर करिए। हरियाणा में एक जाट थे, पंडित को बोले पंडित जी जन बताइए खेतवा में कहाँ पानी अच्छा निकली? कहता हुनिया खोद देव, कहता तो बड़ा जानकार बड़ा तरी घरे चल तार बड़ा खातिर बातिर कर। थरिया में सजा के पूरी सब्जी चावल दाल सजा के लाया चौधरी। तो पंडित द्वारा ये चौधरी जी कुछ चीज तो ठीक लौकता, हमके घुआ देखे लौकत। कहता खेते में 90 फुट नीचे तो के पानी लौक गई, फटवा के नीचे दूध नीचे घी रख ले तो लौकत नहीं के मार तो तर्क इन महापुरुषों ने क्या इनको घर रखिए। आपके घर में भगवान है मत हटाइए। मैं तो बोलता हूँ भगवानों के बगल में महापुरुष लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली बाहर चला जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात इस लाइन से खत्म करूंगा कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अपने लोगों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बचेगा लहू का एक कतरा भी, शूद्र का दामन नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। सारे लोग खड़े हो जाइए, सिग्नल शपथ करा देता हूँ क्योंकि मैं सुबह से निकला हूँ, मुझे जाना भी है। देखिएगा सब लोग खड़े हो जाइए, दाहिना हाथ आगे कर लीजिए।